धार जिले के सराफा व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। सराफा व्यापारी संघ धार ने पहले कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि हाल ही के दिनों में सोने चांदी के भाव बढ़ने के कारण कुछ ग्राहक व्यापारियों पर झूठी शिकायतें और दबाव बना रहे हैं। संघ का आरोप है कि इन झूठे मामलों से पूरे जिले में भय का माहौल बन गया है, जिसमें व्यापारी मानसिक तनाव में है। ज्ञापन में बताया गया कि हाल ही में एक व्यापारी द्वारा आत्महत्या जैसा कदम उठाया गया, जो गंभीर चिंता का विषय है। व्यापारियों का कहना है कि बिना जांच के दर्ज हो रहे मामलों से उनका जीवन और व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। संघ ने प्रशासन से मांग की है कि झूठे मामलों पर रोक लगाई जाए, निष्पक्ष जांच हो और व्यापारियों को भयमुक्त माहौल दिया जाए ताकि वे शांति से अपना व्यवसाय और जीवन यापन कर सकें। सराफा व्यापारियों ने विरोध स्वरूप आज अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे। ठीक है, इसकी साहब से जांच कराएंगे और वीडियो का तह तक जाएंगे और व्यापारी को प्रोटेस्ट दंड मिले। कल हमारे सराफा परिवार के वरिष्ठ सदस्य श्री हरिराम जी अग्रवाल द्वारा मानसिक प्रताड़ना से त्रस्त होकर आत्महत्या जैसा हृदय विदारक जो कदम उठाया, वो पूरे सराफा परिवार के लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति है। और वो काफ़ी दिनों से परेशान थे, 10-15 दिन से दुकान भी नहीं खोल पा रहे थे। उनका अधिकतर आदिवासी ग्राहकी का व्यापार था और ऐसा बेजबरन का दबाव बनाया जा रहा था। उससे हम जो कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने गए थे, उस दिन भी वो आए थे और काफ़ी परेशान दिख रहे थे, पर उन्होंने अपनी परेशानी को किसी को बताते न हुए और ये जो गलत कदम उठाया है। हमने पुलिस प्रशासन से मांग करी थी कि ये जो प्रकरण आ रहे हैं अभी पूरे मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, जो हमको जानकारी है, और इस संबंध में हमने प्रदेश स्तर से लेके अपने वकीलों से सलाह लेके और एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को भी इसका अवगत कराया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था। अभी शनिवार के दिन मेरी खुद की फर्म जो ज्वेलर्स डाया भाई है, उस पर एक 8 साल पहले बिक्री जो करके गया रकम, और वो आके दबाव बनाया, महिला को लेके आया, उसके बच्चे को लेके आया, बोले मैं तो पूरा बाज़ार इकट्ठा कर दूँगा और मेरी 10 किलो चांदी है, 100 ग्राम मेरा सोना रखा हुआ है, आपके पैसे लीजिए और मेरा सामान वापस दीजिए। हमारे व्यापार के अंदर एक हफ्ते से ज़्यादा के लेन देन का रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि गला के जो कोई चीज़ बेच के गया है उसको हमको गला के हमारे कारीगरों को और कारखाने को उसको रिसाइकल में देते हैं। फिर भी हमने उसका रिकॉर्ड निकाला तो 8 साल पहले का उसका रिकॉर्ड है, जो कि वो बिक्री करके गया सामान। पर अभी जो ये अभियान चल रहा है कि गिरवे का दबाव बनाओ, दुकानदार जो है कुछ भी तोड़ बट्टा कर लेगा, आधा देगा, कुछ भी देगा, इनको दबाव बनाओ, ऐसा उसने दबाव बनाया। जब हमने उसको मना करा तो गाली गलौज पे उतार हुआ। फिर हमने धार थाने पे फ़ोन किया, वहाँ से 2 जवान हमारे लिए थाने से पहुँचाए गए और उसको समझाइश दी कि तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो लेके आइए, पर वो कोई सबूत है नहीं उसके पास। और जबरन का दबाव बनाना और महिलाओं को आगे करना ताकि हम अभद्रता, कुछ गर्म शब्द निकल जाए, वीडियो बनाने लग जाते हैं हमारे वो, और ऐसा जो कृत्य कर रहे। तो मैंने थाने पे आवेदन भी दिया है उस संबंध में। ऐसे कई प्रकरण हर दुकानों पे आ रहे हैं और उससे परेशान, इतनी मानसिक परेशानी की दुकान खोले नहीं खोले, कब कौन आके बैठ जाए। 10 साल 15 साल, अभी एक संगम ज्वेलर्स पे 15 साल पुराना जो बेच के गया था, वो प्रकरण भी फिर थाने पे आवेदन उसका भी हमने दिया था और उसको थाने पे बुलवाया भी गया और वो कोई सबूत नहीं दे पाया, तो उसको यहाँ से थाने से वापस लौटाया गया। हम ये चाहते हैं कि कोई भी अगर इस टाइप का ग्राहक आए, अभद्रता करे, हम उसको कहते हैं कि आपके पास कोई सबूत हो, या तो आप थाने पर जाइए, या ये सिविल का मैटर है तो आप कोर्ट में जाइए। आप ये बेजबरन का जो दबाव बना रहे हैं कि कहाँ से व्यापारी देगा, और हर चीज़ का रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट नियम के अंतर्गत भी 5 साल से ऊपर का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, तो 10 साल 15 साल पुराना रिकॉर्ड और उसका निराकरण हम कैसे करेंगे। और हमारा पुलिस प्रशासन से यही है, धार पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग करता है। ऐसे झूठे प्रकरण जो आते हैं उसमें व्यापारी अगर कोई शिकायत लेके आए तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके और उसका यही निष्पादन किया जाए और व्यापारी परेशान ना हो। ठीक है।